ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी ये दो वो त्रिभुज है। समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समान आधार बी सी यानी एक वो आधार है, इसी पर एगो त्रिभुज ऊपर बना है और इसी पर एगो त्रिभुज नीचे बना है, यानी दोनों का बेस कॉमन है। दर्शाइए कि यानी सिद्ध करना है एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। ए बी डी ए सी डी यानी पूरा ये वाला एंगल इस पूरा एंगल के बराबर है। तो देखिए इसको हल करने का दो तरीका है कि इस दोनों एंगल को बराबर कर दीजिए और इस दोनों एंगल को बराबर कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। 5वां चैप्टर का ये बात है, ठीक है। या दूसरा का तरीका कि यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए, मतलब रचना करके ए से डी को मिलाइए और इधर वाला त्रिभुज को उधर वाला त्रिभुज के सर्वांगसम कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर सीपीसीटी से हो जाएगा। दो तरीका है। तो पहले हम लोग ये वाला निकाल के बनाते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है, एंगल जोड़ के बनाते हैं, फिर दोबारा उसको बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से दिया है, अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी ए सी के बराबर होगा और बी डी डी सी के। ए बी बराबर ए सी के और बी डी बराबर डी सी के, ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, दर्शाना है एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, ये चीज़ हमको सिद्ध करके दिखा देना है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, प्रमाण शुरू कीजिए। दोनों त्रिभुज में, पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये कहाँ से, तो दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, इसीलिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी क्या लिखेंगे, बराबर लिख दिया समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज निचिलका में आ जाइए, सेम काम करना है बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में बी डी बराबर डी सी, कहाँ से, तो दिया है ये बात यहाँ पे, अच्छा। इसीलिए एंगल, इस एंगल का नाम हो जाएगा बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर एंगल डी सी बी। फिर यही चीज़ लिखेंगे, यही बात आप लिख लीजिए यहाँ पे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आएंगे समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों एंगल को जोड़ देते हैं। देखिए ए बी सी में बी डी सी जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा वाला बनेगा, ए सी बी में डी सी बी जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा वाला बन जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, ए बी सी प्लस बी डी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी सी बराबर, इधर वाला है एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है। अच्छा, दोनों को जोड़ के क्या होगा, ए बी सी और बी डी सी जोड़ के बड़का बनेगा ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर एंगल, इन दोनों को जोड़ के बनेगा डी सी ए या ए सी डी,
और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक चीज़ प्रूफ हो गया। हाँ, एक ही चीज़ प्रूफ करना है, ये वाला एंगल इसके बराबर। आपको दूसरा सेकेंड मेथड बताते हैं यहाँ पे। सेकेंड, ये फर्स्ट मेथड था। दूसरा का क्या कीजिए, आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन कीजिए, सेम चीज़ यहाँ पे दिया है और सिद्ध करना है, लिख लीजिएगा, ठीक है। हम चालू करते हैं डायरेक्ट रचना से, मतलब दोनों चीज़ तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे रचना से ए से डी को मिलाया, डी को मिलाया, ए से डी को मिला देंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा ए बी डी, ठीक है। प्रमाण, त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी डी में, देखिए ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ए बी बराबर ए सी दिया है। फिर बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर डी सी या सी डी दोनों सेम है, ये भी दिया हुआ है। और जो ये लाइन है ए डी बराबर ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन, दोनों में है, इधर भी है इधर भी है ये वाला लाइन। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, रूल कौन सा लग जाएगा, साइड कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अतः एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, कहाँ से, सी पी सी टी। दूसरा का तरीका ये है, छोटा भी है आसान भी है, सर्वांगसम हम लोग पढ़ रहे थे, बस रचना करना था, सीधा नहीं दिया था, दूसरा तरीका से दिया हुआ था। तो इसको भी हमको क्या करना था, रिवीजन करना था, इसीलिए ऐसा दिया हुआ कि आप समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुखकोण बराबर होते हैं, ये बात आपको याद है कि नहीं, रिकॉल करा रहा है बार बार, ताकि हर चीज़ आप कनेक्ट करके चलें, सब चीज़ याद रखना है। ये नहीं कि आज एक पढ़ लिए कल दूसरा पढ़ रहे हैं पीछे वाला ख़त्म हो गया, नहीं, सबको लेके चलना है साथ में। तो जो भी तरीका आपको ठीक लग रहा है कर लीजिए, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।